दानवीर कर्ण का नाम तो लगभग सभी ने सुना ही है। महाभारत में अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कर्ण ही है। हालांकि कर्ण का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कर्ण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कर्ण जितने प्रसिद्ध अपनी प्रतिभा की वजह से हुए, उससे कहीं ज्यादा वो दानवीर और सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर क्या होता है सूत पुत्र का अर्थ। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सूत पुत्र के बारे में अहम जानकारी बताएंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण को सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है। दरअसल सूत का अर्थ होता है सारथी और पुत्र का अर्थ होता है बेटा, यानी कि सारथी का पुत्र सूत पुत्र कहलाता है। वहीं सारथी का काम करने वाले को निचली जाति का माना जाता था और उन्हें शस्त्रों की शिक्षा लेने का अधिकार भी नहीं था। यही कारण था कि प्रतिभावान होने के बाद भी कर्ण को कई सारे गुरुओं ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। कर्ण सूत पुत्र कैसे बना, यह कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता है, यह जानने के लिए आपको कर्ण के जन्म के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती और सूर्य भगवान के पुत्र हैं। महर्षि दुर्वासा एक बार राजा शूरसेन के राज्य में गए। महर्षि दुर्वासा के राज्य में आने से सभी गांव वालों में भय का माहौल था, लेकिन उस राज्य की राजकुमारी कुंती को जब यह बात पता चली कि महर्षि दुर्वासा आए हैं, तो वह उनकी सेवा करने पहुँच गयी। राज्य में महर्षि दुर्वासा के आने पर कुंती ने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार और सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने काफी लंबा समय राज्य में ही बिताया और जितना समय तक वह राज्य में थे, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में रही। राजकुमारी की सेवा से महर्षि दुर्वासा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का एक मंत्र वरदान रूप में दिया। उस मंत्र का जाप जिस देवता का नाम लेकर किया जाएगा, उस देवता के सभी गुण और शक्ति उस पुत्र में भी होंगे। वरदान देने के बाद महर्षि दुर्वासा राज्य से चले गए। पुराणों की माने तो महर्षि दुर्वासा को भविष्य दिखाई देता था और राज्य में प्रवेश करने के बाद जब कुंती उनकी सेवा कर रही थी, तब उन्होंने कुंती का भविष्य देख लिया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ होगा। लेकिन पांडु को मिले श्राप की वजह से वह कभी बाप नहीं बन सकते हैं। भविष्य को देखने के बाद दुर्वासा ने कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया, जिससे वह पांडु के वंश को आगे बढ़ा सके। महर्षि दुर्वासा के राज्य से चले जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने सोचा कि भला बिना किसी के विवाह किए क्या बालक का जन्म हो सकता है। कुंती की ऐसी सोच के पीछे का कारण उसकी कम उम्र थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न महर्षि के वरदान को आजमा कर देखा जाए। कुंती ने भगवान सूर्य का नाम लेकर दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र पूरा होने के बाद कुंती की गोद में बेहद ही सुंदर पुत्र प्रकट हो गया। इस पुत्र की प्राप्ति सूर्य भगवान से हुई थी, तो इस पुत्र में सूर्य के समान तेज था। कुंती ने इस पुत्र का नाम कर्ण रखा था। महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र की सच्चाई देख कुंती बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जिस समय उन्होंने इस मंत्र का जाप किया था, उस समय वह अविवाहित ही थी। इस स्थिति में कुंती को अपने परिवार वालों की प्रतिष्ठा और सम्मान की चिंता होने लगी। कुंती ने रोते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि वह मंत्र द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को वापस ले ले। कुंती की बात सुनकर भगवान सूर्य ने कहा कि कुंती, मैं इस पुत्र को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया वरदान टूट जाएगा। भगवान सूर्य की बात सुनकर कुंती ने अपनी परेशानी सूर्य देव को बताई और कहा कि अविवाहित होने की वजह से मैं इस पुत्र को नहीं रख सकती, इसीलिए मुझे माफ कीजिए। मैं लोकलाज की वजह से इस पुत्र का त्याग कर रही हूँ। लेकिन कुंती को अपने पुत्र की चिंता भी थी। ऐसे में कुंती ने भगवान सूर्य देव से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कहा। कुंती की बात सुनकर सूर्य भगवान ने अपने और कुंती के पुत्र के शरीर पर अभेद कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए। यह दोनों चीजें उसके शरीर का ही हिस्सा थी और कोई भी परेशानी आने पर कुंडल और कवच उनकी रक्षा करेंगे। कुछ पुराणों का मानना यह भी है कि पुत्र के कानों में मौजूद कुंडलों की वजह से ही कुंती ने पुत्र का नाम कर्ण रखा था। उसके बाद कुंती ने भारी मन से कर्ण को एक टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। धीरे धीरे नदी के प्रवाह के साथ कर्ण भी चला गया। आगे चलकर वह टोकरी एक सारथी को मिली। वो सारथी धृतराष्ट्र के महल में काम करता था और उसका नाम आदिरथ था। आदिरथ ने जब टोकरी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि टोकरी के अंदर बहुत ही सुंदर बच्चा था और आदिरथ की कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से उसे लगा कि यह बच्चा भगवान ने उसके लिए भेजा है। उसने सबसे पहले भगवान का शुक्रिया किया और बच्चे को लेकर वह अपनी पत्नी राधा के पास पहुंच गया और सारी घटना बताई। दोनों बच्चे को पाकर बेहद खुश हुए, लेकिन जिस टोकरी में बच्चा था उसे देखकर दोनों समझ गए थे कि यह बच्चा किसी आम परिवार का नहीं है। टोकरी से प्रतीत हो रहा था
कि बच्चा किसी राजघराने से संबंध रखता है। लेकिन बच्चे को पाकर आदिरथ और उसकी पत्नी राधा बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जीवन में जो पुत्र की कमी थी अब वह पूरी हो गई थी। आदिरथ और राधा ने जब बच्चे के कान में कुंडल और छाती पर कवच देखा तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। हालांकि राधा ने करण के लालन पोषण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की। आदिरथ सारथी का काम करता था, इसलिए वह चाहता था कि करण भी रथ चलाना सीख ले। लेकिन करण को इस काम को सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उस समय पर शस्त्रों और युद्ध कलाओं को सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को ही था। करण के क्षत्रिय नहीं होने के कारण उन्हें कोई भी धनुर्विद्या सिखाने को तैयार नहीं हुआ। करण धनुर्विद्या का ज्ञान पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे। गुरु द्रोणाचार्य उस समय पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। करण ने उनसे धनुर्विद्या सीखने का आग्रह किया तो गुरु द्रोण ने कहा, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें शस्त्रों की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। अंत में करण ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या लेने का विचार बनाया, लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। ऐसे में करण को डर था कि अन्य गुरुओं की तरह परशुराम भी उन्हें शिक्षा देने से मना कर देंगे। इसीलिए करण ने झूठ का सहारा लेकर परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त की। करण ने परशुराम जी को बताया कि वो एक ब्राह्मण है। जब करण की शिक्षा लगभग समाप्त होने ही वाली थी तो एक दिन करण ने अपने गुरु परशुराम जी से कहा कि वह उनकी गोद पर सिर रखकर थोड़ी देर आराम कर ले। करण की बात सुनकर परशुराम जी ने अपना सिर करण की गोद पर रख लिया और सो गए। जब परशुराम जी गहरी नींद में सो रहे थे उसी समय एक बिच्छू वहाँ आ गया और करण के पैर को काटने लगा। बिच्छू के काटने पर करण के पैर से खून निकलने लगा, लेकिन गुरु की नींद खराब न हो इस वजह से करण जरा सा भी नहीं हिला। जब परशुराम जी नींद से उठे तो वहाँ का दृश्य देखकर वो समझ गए कि करण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। फिर करण ने अपने बारे में सच बताया, जिसे सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने करण को श्राप दिया कि जिस समय उसे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह सब भूल जाएंगे। और यही श्राप करण की मृत्यु का कारण भी बना। करण को उनके जीवन में हजारों बार सूत पुत्र कहकर संबोधित किया गया था, जिसकी वजह से करण को इस शब्द से नफरत हो गई थी। लेकिन सभी यह जानते थे कि करण एक सारथी का पुत्र है, इसीलिए उसे सूत पुत्र के नाम से पुकारा जाता था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।